अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समी खान और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाज़रीन, जैसे हमने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया कि तुर्की में कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, लेकिन एक बात है कि तब्दीली के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कैसी तब्दीली आएगी? जैसे मैंने आपको बताया, खिलाफत के बहाल होने के चांस तो बहुत कम हैं, लेकिन फिर ये क्या तब्दीली है? और इस पर बहुत सारी स्पेशली यूरोपियन वर्ल्ड की इस पर नज़र है। अमेरिका में इसमें बहुत इंटरेस्टेड है इस तब्दीली में, और हम मुसलमान भी इस तब्दीली में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो नाज़रीन, वो तब्दीली क्या है, आए इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके इलेक्शंस का सारी दुनिया पर असर पड़ता है। सर फहरिस्त हमारा अमेरिका है, जिसके इलेक्शंस पर तमाम दुनिया की निगाह होती है। और इसके अलावा रूस के इलेक्शंस तो खैर कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वहाँ पे इलेक्शन पाकिस्तान जैसे ही होते हैं। और इंग्लैंड के इलेक्शंस का और फ्रांस के इलेक्शंस का दुनिया को इनके रिजल्ट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। और आप ये भी जानते हैं कि आने वाले चंद महीनों में नाइजीरिया में इलेक्शन होंगे। नाइजीरिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और ये इलेक्शन आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट इलेक्शन होंगे अफ्रीका में। और इसके बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शन की गहमा गहमी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में जल्द या बदेर इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगरचे तारीख का भी तयन होना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में भी इलेक्शन सर पर हैं। और जिस तब्दीली की हम बात कर रहे थे, जो तुर्की देखेगा, वो तब्दीली इन इलेक्शन के नतीजे में आने वाली है। तुर्की में ये इलेक्शन 19 जून को मुतवक्का है। और नाज़रीन, इस इलेक्शन के ऊपर तमाम दुनिया की नज़रें हैं, और अमेरिका हो, रूस हो, और यूनान हो, और वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उन सबको इन इलेक्शन के रिजल्ट्स का बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहेगा। और इनमें से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि तुर्की के मौजूदा सदर अपनी अगली टर्म, जो कि वो तकरीबन अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो थर्ड डेकेड में दाखिल हो जाएंगे। तो इनमें से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको इंतज़ार रहेगा कि तैयब अर्दवान जो हैं वो अपनी मौजूदा इलेक्शन की, जो आने वाला इलेक्शन है, वो सीट न जीतें और वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना हों। अब नाज़रीन, तुर्की में ये इलेक्शन अगर तैयब अर्दवान जीत जाते हैं तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी? नाज़रीन, आपको मालूम है कि जदीद तुर्की, जिसके फाउंडर को हम अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कहते हैं, ये उनकी कोशिशों की वजह से तुर्की ने आज अपना वजूद बरकरार रखा हुआ है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को जो कुछ क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तुर्क कौम को तो बचा लिया, लेकिन इस्लाम को डुबो दिया। उन्होंने इस्लाम को कैसे डुबोया आप भी जानते हैं कि तुर्की में अज़ान पर पाबंदी थी, अरबी ज़ुबान पढ़ने पर पाबंदी थी, उनका इस्लामी कल्चर तशख़्ख़ुस बिल्कुल तबाह कर रख दिया गया। तैयब अर्दवान के आने से आप जानते हैं कि इस्लामिस्ट मेंटालिटी के लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लगे, मसाजिद खुलने लगी, अज़ान की अरबी ज़ुबान में देने की आज़ादी वापस आई, और तुर्कों को दोबारा इस्लामी अपने तशख़्ख़ुस की तरफ राग़िब होना पड़ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह तैयब अर्दवान की जो इस्लामिस्ट पार्टी है, उनका पार्लियामेंट में वजूद है। आप जानते हैं कि तैयब अर्दवान के बढ़ते हुए इस्लामिक इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए फ़ौजी कू भी हुई, जिसको अवाम ने नाकाम बना दिया। लेकिन नाज़रीन, अब अगर तुर्की चाहता है कि वो इस्लामाइजेशन की तरफ चले, जिसके लिए तमाम उम्मा भी चश्मे मारोशन दिल माशात की कैफियत में है, और वो इस इंतज़ार में है कि तुर्की आगे बढ़कर इस्लामिक कंट्रीज़ को लीड करे। तो अगर हम चाहते हैं कि तुर्की में तैयब अर्दवान जीते, जिसके बज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा इम्कानात भी हैं, तो उस जीत की सूरत में ही तुर्की में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। और वो तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं नाज़रीन? एक बात तो ज़हन में रखें कि खिलाफत तो बहाल होने से रही। आपने गुज़िश्ता चंद साल में जितनी भी आवाज़ें सुनी खिलाफत की बहाली की, तो वो सिर्फ एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा इनमें कोई अहमियत नहीं। तो तुर्की में अब क्या तब्दीलियाँ आएंगी?
سب سے بڑی تبدیلی تو ناظرین اگر طیب اردوان جون میں الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی تبدیلی ناظرین یہ آئے گی کہ ترکی ایک اسلامک بلاک بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ترکی کا انفلوئنس جو ہے وہ مسلم دنیا میں بڑھتا جائے گا اور لوگ جو ہیں پاکستان سے دنیا کے جو ممالک ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو تمام مسلم امہ میں شکرانے کے نفل پڑے گئے، لوگوں نے بہت خوشیاں منائیں. لیکن ایک اسلامک طاقت ہونے کے باوجود ہمارے حکمران جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو کیش نہیں کروایا اور ایک لیڈنگ رول لینے میں ناکام رہے. تو ترکی اگر طیب اردوان کامیاب ہوتا ہے تو ایک لیڈنگ رول میں آ جائے گا، ترکی کی اکانومی مضبوط ہوگی. کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اردوان کے کامیاب ہونے سے؟ آپ جیسا جانتے ہیں کہ طیب اردوان نے ہمیشہ ویسٹ کی مخالفت کی. ترکی نیٹو کا ایک رکن ہے لیکن اس کے باوجود اس نے رشیا سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی اور اس نے ہمیشہ فلسطین کے کاس کا تحفظ کیا اور وہ امریکہ کو اس بات کے ذمہ دار سمجھتے ہیں طیب اردوان کے حامی کہ امریکہ نے اس ملٹری کو بیک کیا جس نے طیب اردوان کی حکومت کا تختہ اٹھنے کی کوشش کی. اور اب اس کامیابی کی صورت میں ترکی کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے فلسطین اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں ان کو اپنے طور پر سدھارنے کی کوشش کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلم امہ مشکل میں آئی ترکی نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا اور مسلم ممالک بھی یہ چاہیں گے کہ ترکی اپنے اس انفلوئنس کو مزید اسٹرینتھن کرے. تو ناظرین اس کے علاوہ ترکی میں طیب اردوان کے آنے سے اس کی اکانومی کو یقیناً ایک بوسٹ ملے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی دنیا کی 20 معیشتوں میں سے ایک معیشت ہے. اگر طیب اردوان دوبارہ منتخب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی ان کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو ٹاپ 10 میں سے ایک معیشت بنا دیا جائے. اور دوسری بات ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ترکی اس وقت اپنے اسٹیلتھ جہاز کے اوپر کام کر رہا ہے جو ایک ڈرون ہے اور یہ اس کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. طیب اردوان دفاعی لحاظ سے ترکی کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی کامیابی سے ترک قوم یہ اچیومنٹ بھی حاصل کر لے گی. جس ڈائریکشن میں طیب اردوان ترکی کو لے کر جا رہے ہیں وہ یقیناً ایک کامیابی والا راستہ ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی اقتدار میں آنے سے پہلے مقروض ملک تھا اور آج وہ دوسروں کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں آیا. تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طیب اردوان اپنے ملک کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. تو ان کی کامیابی کی صورت میں ترکی جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ. ناظرین دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویلاگ پر وقت مل سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.